हम कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको उठा करके भगवान तक पहुंचाने के लिए प्रेम करते हैं। आपको हमें जरूरत पड़े, बोलने की क्या जरूरत, हमें जरूरत पड़े तो हम अपने प्राण आपको समर्पित कर सकते हैं। आप चलो भगवान की तरफ चलो। हर कष्ट की स्थिति में भी चल करके आना, आपसे बात करना, आपसे मिलना, और कौन सा स्वार्थ है आप बताओ? बोलो आप कैसे परम पद को प्राप्त होंगे, हमारी बात कैसे मानेंगे? प्यार का मतलब होता है आपको सुख पहुंचाना, आपसे सुख लेना, वो धंधा है, प्यार नहीं है। प्यार शब्द बहुत निर्मल होता है, आप समझ, वो सिर्फ अपने प्यारे को सुख पहुंचाना, बस इतनी बात। अगर आप दृढ़ता, हम कह रहे हैं कुत्ते से भगवान प्रकट कर लिए, नामदेव जी ने नहीं प्रकट कर लिए यार। अगर हम किसी से प्यार करें तो उसमें भगवान नहीं प्रकट कर सकते हम पाषाण की मूर्ति में भगवान प्रकट कर लेते हैं प्यार के बल से, हम मिट्टी की मूर्ति में भगवान प्रकट कर लेते हैं, हम छवि में भगवान प्रकट कर लेते हैं, तो इनमें भगवान नहीं प्रकट कर सकते। हम जिसे प्यार करें उसे अपना भगवान मान ले और उसको सुख पहुंचाने लगे, और पूजा की जरूरत नहीं, वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे माता पिता से प्यार किया पुंडरीक जी ने, तो आज भी विट्ठल भगवान जो है उन्हीं को दर्शन देने के लिए आए थे। अगर हम किसी से भी प्यार करें और ऐसा प्यार करें जिसे प्यार कहते हैं, तो उसी में भगवान का दर्शन, क्योंकि सब में भगवान है। कहो सो कहा जहां प्रभु नाई, सब में लेकिन हम वासना का खेल खेलते हैं, प्यार नहीं। जब हमारे धर्म की पद्धति है कि हम पाणी ग्रहण करके ही फिर इस कार्य को करते हैं, तो हमारी मर्यादा में रहो, शास्त्र मर्यादा में रहो, पवित्र देखो आप चाहो आपको कैसा साथी मिले, जब आपसे एकांत में पूछा जाए कि आपको जीवन साथी कैसा मिले, तो आप यही कहोगे कि कुछ भी हो लेकिन वो हमें प्यार करने वाला मिले, हमारे सिवा किसी की तरफ देखे ना। तो दूसरा क्या मांगेगा? यही मांगेगा ना। तो क्या उस लायक हो तुम? एक बात सुनो, तुमने अपने जीवन को पवित्र रखा? नहीं रखा। तुमने अपने जीवन को अपवित्र कर दिया। अब वो आदत कहाँ जाएगी? आप एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत रह सकते हो, और अगर ये प्यार नहीं तो गृहस्थी किस काम की रह गई? आप देख रहे हो आपकी पत्नी किसी से और से मिल रही है, या पत्नी देख रही पति और से मिल रहा है, क्या जीवन है यार? नरक जीवन है। दिन भर मेहनत करके गए, गले से मिले, प्यार से बैठे, तो वो परिवार है, वो एक सदगृहस्थी, एक पूजा है। हमारा भारत देश है, ये कोई विदेश नहीं कि आज इनके साथ कल उनके साथ। वो लक्षण आते जा रहे हैं विदेश के, नहीं हमारा देश दिन भर मेहनत करके, चाहे नौकरी व्यापार किसानी करके घर में गया, मुस्कुरा करके बात की, प्रेम से मिले, और एक आत्मीयता, एक अपना प्रियता, अब तो वो रही नहीं गई है। कितनी पवित्रता थी। पति आ जाए तो पत्नी उठकर खड़ी हो जाती, आदर कर, और पति उसे अपना प्राण मानता था। कितना पवित्र, मतलब ब्याह देख के नहीं होता था, बुजुर्ग लोग तय कराते थे। देखते तो तब थे जब पति पत्नी बन जाते थे, और उसी में पूरा जीवन निर्वाह करते। कितना पवित्र। तो वंशावली, कुल पवित्र, सब पवित्र। अब पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे हमारे धर्म की रक्षा हो। बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। अब एक और चल गया, लिव इन रिलेशन। ये यार कौन सी रीति है? एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, जिससे दोस्ती कर ली, वो बोले ऐसा कि अगर आपको पसंद ना आवे तो आप छोड़ सकते हैं। तो मतलब ये कोई दुकान की वस्तु है यार? हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों? हम पसंद नहीं आए, ऐसा कैसे यार? फिर मतलब महाराज जी कल की बात है महाराज जी। एक कुछ शरणागत बच्चा था, 21-22 साल की उम्र होगी महाराज जी उसकी शादी हुई अभी 8 महीने पहले। अभी क्या कल आके सीधा मिलना चाह रहे थे, तो इतना रोए, कह रहे कि अभी वो जो धर्म पत्नी थी वो किसी और से बात करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग उसने सुन ली, और कह रहे कि अब इतना ज़्यादा हो गया, पहले सोचा था कि ऐसा सा जीवन व्यतीत करेंगे वृंदावन में, तो अभी पूरा दिल ही टूट गया। अभी मतलब कहाँ जाएं? हर बच्चों में रोग फैल रहा है, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही। सबके पास मोबाइल हैं, वो बड़े वाले स्मार्ट कहते हैं, हाँ स्मार्ट, हाँ। अब उसको आप सर्च करो, दुनिया आ जाएगी उसमें। अब ये जब दुनियादारी देखोगे तो दुनिया के, नहीं तो हमें लगता है कि वो गृहस्थी बहुत सुंदर जीवन है, बहुत सुंदर जीवन। अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना परिवार, दिन भर मेहनत किया है, थोड़ी देर आरती पूजा, भगवान का नाम जब, हंसे खेले, पूरा जीवन कितना बढ़िया जीवन। लेकिन गृहस्थी नरक हो जाएगी अगर ये जैसा चल रहा है ना, ये गृहस्थी नरक हो जाएगी। आप ये समझो आगे चलकर ऐसी समस्या अपने समाज में आने वाली है कि पता नहीं चलेगा कि कैसे गृहस्थी चलाई जाए, कैसे चलाए। अब वो आदमी दिन भर जल रहा है दिमागी,
और वो कहाँ नौकरी करेगा? जहाँ जाएगा वहाँ उसका दिमाग जल रहा है कि यार मेरा साथी बेविचारी है, वो किसी के भी साथ जा सकता है। अब ना तो अर्थ उसके हाथ में दे सकते हैं और ना अपना दिल हाथ में दे सकते हैं। अब दोनों चीजों से अलग कैसे एक मकान में रह सकते हो? कैसे अर्धांगिनी और पति बन करके रह सकते? अब ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। मेरा विश्वास ही टूट गया है, मतलब मैं बात भी नहीं कर पा रहा उससे। हाँ बिल्कुल 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 नहीं, हम इस विषय को बहुत अपर हमारे बस में नहीं ना। आप लोग सुधरो तभी सुधर सकते हो, हमको हमारे बस में नहीं। हम तो आपको हर एकांतिक में चाहते हैं कि ये बात जाए, नए नौजवान भाई हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है वो समझे, सुधरे। नहीं, आप मान रहे हो, तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो और सोचते हो कि ब्याह तो दूसरा कर लेंगे, तो फिर तुम्हें जो लड़की मिलेगी वो ऐसी जब होगी तब भगवान सब मिला देते हैं। वैसे भगवान का कार्य ही यही है, जैसे को तैसा मिलाना। और जब जैसे को तैसा मिलेगा तो जीवन क्या रहेगा? यार पवित्रता में है आनंद, प्रेम में आनंद है, नहीं आनंद बेविचार में आनंद नहीं। आप सच्ची मानिएगा, जिसे हम प्यार करते हैं उसको देखने में सुख मिलता है, उससे बात करने में सुख मिलता है, उसके पास बैठने में सुख मिलता है। तो हम कहते हैं भगवान ने रचा है, ये खेल रचा है तो एक सीमा भी अपने यहाँ रख दी, प्यार। जैसे उन्होंने कहा तो प्यार करो तो उसको सुख देने के लिए करो, जिसके प्रति समर्पित हो गए। बहुत हृदय लुजा है सबका, कोई कितना भी गंदे स्वभाव का हो, अगर प्यार किया जाए तो उसे अपने अधीन किया जा सकता है। पर जो व्यभिचार प्रवृत्ति का होता है वो धोखा देगा, वो अधीन नहीं होगा। वो आपसे प्यार का नाटक कर सकता है, लेकिन आपको क्योंकि गंदा हृदय हो गया ना, गंदी आदत हो गई, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं कि हमारे जो समाज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलने लगा, ये बहुत बहुत नाशकारी है। हमें लगता है सुधर जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। नहीं, ये 4 दिन के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पूरी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। जब तुम अपने जीवन की शैली पर खड़े होगे तब किसी काम के नहीं रहोगे। अब क्या जिंदगी, अब इसे कैसे संभाले, कैसे संभाले? आप लोग मतलब अपनी बुद्धि को रोकें, गलत आचरणों से अपने पुत्रों को रोकें, अपनी पुत्रियों को समझाएं। हम तो कहते हैं मित्र जैसे बैठना चाहिए, माता पिता को आज के बच्चों के साथ दोस्त की तरह बैठना चाहिए। आओ बैठो, और उनको समझाना चाहिए जो गलती हो गई, आज से संभालो, आज से तुम पवित्र जीवन करो, हम हर जगह से तुम्हारा सहयोग करेंगे। कई बच्चे नहीं करना चाहते तो ब्लैकमेल होता है। एक बार गलती से हो गया किसी मित्र के साथ तो फिर अब उसको ब्लैकमेल किया जाता, फिर वो बच्चे अपने जीवन को कर लेते हैं कि आप किससे माता पिता बता, माता पिता बड़े गर्म दिमाग के, अब वो गलती माता पिता से नहीं बता सकते। तो हमें लगता है थोड़ा दोस्त तो भाव लाना चाहिए बच्चों में, जवान बच्चों में, और मित्रवत बैठाल कर समझाना चाहिए कि ऐसी ऐसी गलतियां ऐसे ऐसे फंसा सकती हैं। यदि तुम कहीं फंस रहे हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारी व्यवस्था कर सकता हूँ। यदि वो वास्तविक तुम्हारा दोस्त है तो उसका साथ तुम्हारा ब्याह करा सकता हूँ। ऐसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, तो उससे हमारे बच्चों की जिंदगियां सुधरेंगी। और अगर ऐसे छोड़ दिया तो फिर वो नशा में पहुंचने लगेंगे, फिर गलत आचरणों में पहुंच जाएंगे। तो हमें लगता है प्यार का यहाँ दुरुपयोग ही है शब्द का, सदुपयोग तो एकमात्र कोई भगवान का आश्रय या धर्म का आश्रय लेने वाला करता होगा, नहीं तो प्यार का तो। महाराज जी, हमारे बच्चे आपको सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। हमारे बेटे 10 साल का बेटा है और 13 साल का बेटा है, दोनों रोज श्री जी की पूरी सेवा करते हैं। हाँ, क्योंकि सत्संग सुनने वाले की बुद्धि पवित्र हो जाती है और उसमें आचरणों में परिवर्तन होता है। वैसे बहुत से भाई लोग कहते हैं हमारा परिवर्तन हो रहा है सत्संग सुन करके, बहुत से भाई लोग कहते हैं, इसलिए हम प्रयासरत हैं, भगवान से प्रार्थना है कि जिन जिन के कान में पहुंचे वो शब्द उनकी बुद्धि उनको पकड़े। महाराज जी, आपको देख देख के ही हम सबका जीवन बदला है, रोज आपको देखते हैं। तो ये कहते हैं जी हम जैसे नास्तिक भी बदल गए जी। नहीं, नास्तिक नहीं, सब भगवान के जन हो। हाँ, भगवान के जन हो। महाराज जी, हम लोग अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के हर एक स्कूल में अब मोबाइल में लड़कियां और लड़के सब अब आपका वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं। जब भी समय मिल रहा है, जैसे रिसेस में मिल रहा है, टिफिन खाने आते हैं, कुछ करने आते हैं, तो आपका चलते रहता है। उन लोग भी सोचते हैं कि कौन से पीले कलर का आप क्या देखते रहते हो, क्या देखते रहते हो। अमेरिका में भी हर एक स्कूल में जितने बहुत सारे इंडियंस के बच्चे हैं, तो सब आपकी दया से सब लोग धीरे धीरे तो ये प्रभु का कभी कभी हवा चलती है, तो इस समय जैसे भगवान ने मंगलमयी एक हवा चलाई है कि हर जीव का परिवर्तन हो जाए, हर जीव मंगल में, ये कभी कभी होता है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये उनका है। करें करावें आप सब, जने बड़ाई दे, अपने दास की बड़ाई करवाते करते प्रभु वही सब कर रहे हैं। तो हमारी यही इच्छा कि किसी तरह ये व्यभिचार और व्यसन 2 बातें बंद हो।
ये जो कुछ नहीं होना, अपने को बदलो, अपने को बदलो, एक एक बदलो, हमारा पूरा भारत बदल जाएगा। हर्षवर्धन सिंह जी, राधा वल्लभ श्रीहरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यद्यपि जीव जगत को नाशवान समझता है और ये भी मानता है कि नहीं, कहाँ समझता है? अरे बच्चा, ये बातें हैं, समझता कहाँ है? समझ गया तो फिर रोना क्या, जो जाग गया तो सोना क्या। समझ कहाँ गया? समझ तो ये केवल बातें हैं बच्चा, समझ रहे हो ना? ये समझो जो हम कह रहे हैं, केवल बातें हैं प्रवचन की। प्रवचन को जीवन में उतार लेना, ये बच्चा अलग बात है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि संपूर्ण जगत नाशवान है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका महापुरुष होता है, कोई साधारण थोड़ी होता है। वो भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है, यही तो बंधन है संसार, और वो जान चुका है ये नाशवान है। तो अब नाशवान में आसक्ति के जैसे अभी हम 2000 रुपया की एक टाली आपके सामने पलटा दें, आपको इतना भी आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि जानते हो ये चलता नहीं। और एक 500 का नोट पड़ा हो रास्ते में तो झूला झूलने लगेंगे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अभी नोट के प्रति आसक्ति नहीं गई, वो पता है कि चलता नहीं इसलिए आसक्ति इसमें नहीं है, ये चलता है तो इसमें आसक्ति है। तो हम उन भोगों के लिए कह सकते हैं जो हमारे को अप्राप्त हैं, सब झूठे हैं, लेकिन जिनमें हमारी आसक्ति जो हमें प्राप्त है उनको हम भोग रहे हैं, इसलिए ये ज्ञान अधूरा है, इस ज्ञान का महत्व नहीं। अब आप प्रश्न करो, इसी को करो। जीव आप अपने आप से संबोधन कर रहे हैं, ये भी मानता है कि जीव देह का त्याग करके अलग हो जाता है, फिर भी उसके मन में जगत की प्रधानता नहीं मिलती। यद्यपि वह परमेश्वर को समस्त सुखों का सिंधु मानता है, फिर भी परमात्मा में उसको ये बच्चा लिखी पढ़ी बातें हैं, तुम्हारी एक भी बात इसमें नहीं है। ये तो मान लो ग्रंथों से लिखी पढ़ी बातें हैं, ये हमारे यहाँ उत्तर होता है जो तुम्हारे को समस्या हो, क्योंकि और तो सब हो ही रहा है। सीधे जो तुम्हारे हृदय में समस्या हो साधना में, तो उस समस्या का समाधान हो। तुम्हारी को क्या समस्या है? महाराज जी, वैसे हमें पता है कि भगवान के अलावा हमारा कोई भी नहीं। उसे एकांतिक सुना है आपने कि नहीं सुना? तो हमने कई बार कहा, जो तुम्हें पता है जिसका प्रयोग नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारे अंदर भजन की कमी है। अपनी जानकारी का सही समय पे सही प्रयोग ना कर पाना भजन की कमी है। अगर आप नाम जप करोगे तो ठीक समय पर अपनी जानकारी का प्रयोग कर पाओगे। जैसे मुझे जानकारी कि ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए, ऐसी क्रिया नहीं करना चाहिए, ऐसा पदार्थ नहीं खाना चाहिए, और हमसे जबरदस्ती हो जाता है, हमें पता है। उसका कारण है आत्मबल की कमी, अध्यात्म बल की कमी, भजन की कमी। अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा। अगर अध्यात्म में स्थिति है तो समस्त कामनाओं का त्याग स्वाभाविक हो जाएगा। नाम जप करो बच्चा, हमारे पास एक ही दवा है। क्योंकि जैसे देह और उनके संबंधी में जैसी प्रीति रहती है, ऐसे संतान और प्रभु में कम रहती है। मलिन हृदय जब निर्मल होगा तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन हो जाएगा तो प्रभु और प्रभु के जन प्राण प्यारे लगने लगेंगे। इसलिए निर्मल मन के लिए विवेक चाहिए, क्योंकि विवेक विचार के द्वारा ही असत क्रियाओं को त्याग कर सत अनुष्ठान करके मन को निर्मल कर पाते हैं। और विवेक होता है सत्संग से, वो तुम्हें प्राप्त है। अब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतना ही मन निर्मल होता जाएगा, उतना ही आपको संसार झूठा नजर आने लगेगा। यहां तक कि अगर भगवत तत्व का बोध हो जाए तो संसार गायब हो जाता है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में जागने पर पूरा मिथ्या स्वप्न लगता है, ऐसे ही जब हमें परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो संसार झूठा नजर आता है। पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, इनको अनुभव करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना, तो नाम जप में लगो तो बच्चा बात बनेगी। ब्रह्मचर्य से रहो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, गंदा आहार मत करो, नाम जप करो। सब ये जो लिखा है वो तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगा, वो तुम्हारी अनुभूति बन जाएगा। वो अनुभूति ही काम करती है। नहीं तो प्रवचन कर ले और माया के संग खेले, माया के पार्षदों के संग खेले, काम करो तो लोभ मोह मद मत्सर, तो वो किस काम का ज्ञान, किस काम का। तो इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो। महाराज, एक मीराबाई का एक भाव एक लाइन में सुना दे। एक लाइन सुनाना है तो सुना दो।
गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा ये गुरु के ज्ञान, नान का तात्पर्य? गुरु के ज्ञान से मैं तन का कपड़ा रंगूंगी। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आप नान बोल रहे हो ना? गुजराती में हम ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान ज्ञान। अच्छा अच्छा, तो गुजराती तो हमें आती नहीं। हाँ, गुरु के ज्ञान, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी, मन मुद्रा पहरूंगी, प्रेम प्रीत से मैं हरि गुण गावो, प्रेम प्रीत से मैं हरि गुण गावो, चरण न लिपट रहूंगी हो, मैं तो चरण न लिपट रहूंगी, मैं बैराग्य हूँ।